शी इज़ मिसेस मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर वाफे से होंगे। तो मेरे शम्मा के घर पे मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपनी एक दोस्त के घर पे तैयार शयार हो के। मैं हूँ, मेरी बेटी है और हमारा सबसे लाडला मुन्ना है मोहम्मद ज़रार ख़ान, जो कि हमारे पूरे घर की जान है। और आज जब मैं इस वीडियो में वॉइस डाल रही हूँ तो ये अपने घर पे जा चुके हैं और अल्लाह पाक इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ढेर सारी खुशियाँ दे। मेरी बेटी को अपने घर पे खुशो आबाद रहे, शादो आबाद रहे। हर किसी की बेटियाँ, हर किसी के बच्चे अपने घर में शादो आबाद रहें। जो भी टेंशनें परेशानियां हैं जिस चीज़ के घर में, सब अल्लाह ताला उनको दूर करे, हर किसी की परेशानियों को, हर किसी की मुश्किलात को, और सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आपने मेरी बेटी और मेरे बेटे के लिए, मेरे बच्चों के लिए भी स्पेशल दुआ करनी है। और अगर हम किसी और के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक हमारी दुआएं फिर जल्दी कबूल करते हैं। तो क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात के साथ इंसाफ है। आप ऐसा ना सोचा करें हम पहले किसी और के लिए दुआ करेंगे तो हमारी दुआएं तो हम भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारी दुआएं हमारे जो दिल में होती हैं हमारे अल्लाह को पता होता है। तो जब हम किसी और के लिए दुआ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी दुआएं भी अल्लाह तक पहुंच जाती हैं और सुनी जाती हैं और कबूल भी हो जाती हैं। और ये हमारा अकीदा और हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए, जो कि हमारा है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने अपने न्यू वाले कप निकाल लिए हैं जो कि मैं लेकर आई थी। और आज मैंने कप्स अलग अलग किए हैं। अपने जो हेल्पर्स हैं उनके कप मैंने अलग कर दिए हैं और अपने कप्स मैंने अलग कर दिए हैं। इस तरह मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर मैं तो कभी कभार चाय पी लेती हूँ जो मेरी हेल्पर्स यूज़ करती हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो यही कहते हैं कि हर चीज़ में एक मतलब होना चाहिए। आप उनके लिए भी अच्छे कप ले आएँ, लेकिन उनके अलग होने चाहिए और हमारे अलग होने चाहिए। तो फिर मैंने ये वाले कप जो येलो वाले हैं ये निकाले हैं कि ये हमारी फैमिली के लिए हैं, और जो दूसरे वाले हैं मैंने वो अलग करके रखे हैं कि ये मेरी हेल्पर्स के लिए हैं। अच्छा, न्यू चीज़ जब भी लेकर आएँ तो उसको पहले ज़रूर वॉश करें, धोएँ साफ़ सुथरा, और फिर ही उसको यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने डब्बा खोला है और मैंने धोया है इन कप्स को, और चाय बन रही है। अच्छा, चाय जो है जब सुबह सुबह हम उठते हैं ना तो चाय की कोई इतनी क्रेविंग हो रही होती है ना, बस दिल करता है जैसे हम उठें बिस्तर से और पहले चाय मिल जाए और फिर बाद में ही हमारे सारे काम होते रहें। तो चाय यहाँ पे जी मेरी बन चुकी थी और मज़ेदार सी चाय है थी। किस किस को पीनी है ये चाय तो आप भी आके पी सकते हैं। शम्मा के घर पे चाय आप लोगों को बहुत मज़ेदार बिल्कुल गाढ़े दूध की चाय मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ जब तक मैं चाय डालती हूँ। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इतने सारे व्यूज़ आते हैं, तकरीबन 150-200 व्यूज़ आ ही जाते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बगैर सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सब्सक्राइब करने पे आपका कुछ भी नहीं जाता है, कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं। हाँ, ये आप लोगों की मोहब्बत है जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं एडवांस में आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करती हूँ। तो खैर जी, मैं चाय पीती हूँ फीकी और मेरे हस्बैंड भी फीकी चाय पीते हैं। हस्बैंड की चाय में मैं डालती होती हूँ गुड़, वो गुड़ के साथ पीते हैं, या कभी डाल देती हूँ, कभी साथ में प्लेट में रख देती हूँ तो साथ गुड़ खाते रहते हैं और चाय भी पी लेते हैं। और जो मेरी चाय होती है उसमें मैं यूज़ करती हूँ स्टीविया। तो स्टीविया कभी मैं हाफ ये वाला साशा डालती हूँ और कभी मैं पूरा डाल देती हूँ। वैसे तो मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या है आजकल मुझसे फीकी चाय बिल्कुल पी नहीं जाती है। तो जो मीठे की क्रेविंग है तो फिर मैं थोड़ा सा ये डाल देती हूँ और फिर मैं ये चाय पी लेती हूँ। वैसे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि चाय हम जितना फीकी पिएं वो इस जो मतलब ये आर्टिफिशियल जो मीठा है ना, इससे ज़्यादा बेहतर है। अब पता नहीं ये किस चीज़ से बना हुआ होता है, ये स्टीविया क्या होता है, इसका एक तो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और देखें, अगर हमें हमारे मुंह को किसी चीज़ का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, मुज़र सेहत होती है। ये मैंने स्टीविया कब के लिए हुए हैं, एक पैकेट ही मैंने लिया था, बस मैं इसको कभी कभार यूज़ करती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही होती है। तो खैर यहाँ पे ये मैंने मनी प्लांट से, जो मेरे बाहर प्लांट्स रखे हुए हैं वहाँ से मैंने 2-3 ऐसे तोड़ी हैं लीव्स, और मैंने ये मेरे पास पड़े हुए थे ये जार जो है तो मैंने इसमें डाल के रखा है। ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अच्छी फ्रेश से एक लुक आती है। तो बस मैंने इनका पानी चेंज कर दिया है और मैंने इसको रख दिया। अगर इसका हम रोज़ पानी चेंज कर देना तो ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो देखते हैं, मैंने भी कोशिश की हुई है, रोज़ पानी चेंज करती हूँ, अब देखती हूँ कि कहाँ तक ये ग्रो कर पाते हैं।
तो खैर जी फिर मुझे लग रही थी भूख, और ये है जी शाम का टाइम, और मैं सोच रही थी कि मैं शाम के टाइम पे कुछ आज रोटी वगैरह ना खाऊं, तो थोड़ा सा अपनी हेल्दी रूटीन की तरफ आऊं। और आज से मैंने शुरू कर दी है जी अपनी हेल्दी रूटीन, और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। डेली ही मैं अपना ऐसे ही अपनी रूटीन इंशाल्लाह रखूँगी। मॉर्निंग की वॉक रखूँगी और इवनिंग की भी, तो थोड़ा बहुत खाने पीने की भी मैं एहतियात करूँगी, और बहुत जो भी करूँगी मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। और जी यहाँ पे जैसे ही हम लोग कोई चीज़ यूज़ करने के लिए निकालते हैं, जब खुद काम कर रहे होते हैं, किचन में ठहरे होते हैं, तो जो हमें बिखरी हुई चीज़ें मिलती हैं या इधर उधर, तो उनको भी जगह पे रखा जाता है। तो यही फ़ायदा होता है खुद थोड़ा सा हेल्पर के साथ मिलके काम करने का। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी फुल डे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब शाम हो गई थी, और शाम के वक्त यहाँ पे रोटियाँ, एक मेरी हेल्पर रोटियाँ बना लेती है और दूसरी मेरी हेल्पर दूध गर्म करती है, शाम की चाय बनाती है, और फिर दूध वगैरह सब का जब ठंडा हो जाता है तो बना के उसको फ्रिज में रखती है। अगर दही वगैरह जमाना होता है तो वो दही जमाती है। तो मैंने इस तरह इन दोनों के काम बांटे हुए हैं। इस तरह ये होता है कि काम भी टाइम पे हो जाते हैं, और फिर इनकी लड़ाई भी नहीं होती है आपस में, और मुझे इनके साथ ज़्यादा मतलब ऐसे समझाना नहीं पड़ता है। और फिर इनका जब काम बांटा हुआ होता है तो दोनों का ये होता है कि दोनों चाहती हैं कि हम एक दूसरे से पहले काम कर लें और हमारे काम टाइम पे हो जाएं। तो इस तरह बस मेरा काम टाइम पे भी हो जाता है, और ये भी आपस में नहीं लड़ती हैं, बग़ैर बहस किए, बग़ैर एक दूसरे से लड़े अपना काम टाइम पे कर लेती हैं। तो आटा भी यही गूंथती है, रोटियां भी ये बनाती है, अगर सालन वगैरह की भुनाई हो रही है तो वो भी ये कर देती है। तो जी बस मैंने इस तरह इनके काम बांट दिए हैं। अच्छा, मैं शाम को दही लाजमी जमा लेती हूँ। तो दही मैं जमाती हूँ इस मिट्टी वाले बर्तन में जिसमें मैंने दूध डाला है। तो वो थोड़ा सा दूध गर्म था, उसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। और आजकल थोड़ी सी मुझे एक परेशानी हुई है, तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी वो परेशानी ख़त्म हो जाए, और एक मैं अपने एक अच्छे काम की तरफ भी बढ़ रही हूँ, और दुआ कीजिएगा कि वो जो मेरा अच्छा काम है वो भी मेरा हो जाए। और जी बस यहाँ ये शाम की रूटीन है इवनिंग की। तो इवनिंग में इस तरह होता है कि मेरे घर में हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग भी हो रही होती है। हम करके किचन में मतलब जो भी चीज़ें रखी होती हैं उन सब को साफ़ सुथरा करके फिर ही सोते हैं, और मतलब हर चीज़ की सफाई थोड़ी बहुत करके सोते हैं, जैसे स्टोव हो गया, किचन हो गया, सारा। अच्छा, मैं रोटियां शाम की बनवा लेती हूँ एक साथ, और सालन भी गर्म करके मैं हॉट पॉट में डाल के रख लेती हूँ, और एक ट्रे में ना मैं प्लेट्स भी रख लेती हूँ, सलाद, रायता, इस तरह की सारी चीज़ें रख लेती हूँ। जिस बच्चे को जिस टाइम खाना खाना होता है तो वो बस हॉट पॉट में से सालन भी निकालता है अपनी प्लेट में, और फिर वो अपना रोटी भी बनी होती है तो वो खाना खा लेता है। और दोपहर जो सुबह की रूटीन होती है, दोपहर की और सुबह की, जो जिस टाइम पे खाता है तो मैं उसको फ़्रेश ताज़ी रोटी ही बना के देती हूँ। तो खैर यहाँ पे आज मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि आज मैं थोड़ा सा अपनी हेल्दी लाइफ की तरफ आ रही हूँ, रूटीन की तरफ। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपना ज़रा मीठे की जो क्रेविंग है उसको भी ज़रा मतलब कम करूँ, इग्नोर करूं, और थोड़ा सा रोटी को भी शाम में इग्नोर कर दूं, रोटी शाम की मैं ना खाऊं। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 अंडे बॉईल किए हैं, और मैं ये खा लूँगी, और साथ में मैं पी लूँगी जी ग्रीन टी, क्योंकि मैं चाय तो अपनी पी चुकी हूँ स्टीविया, जो शाम को 4 बजे चाय पीते हैं, तो वो मैंने पी ली हुई है। और अब शाम को मैं ग्रीन टी पीऊँगी और ये अंडे खा लूँगी। अच्छा, यहाँ पे जब हम अंडे खाते हैं तो हम यही समझ रहे होते हैं कि हमारी तो इससे भूख ही नहीं ख़त्म होगी। तो वो इसका हल ये होता है कि आप अंडे खाएं, ग्रीन टी पिएं, और अपने दिमाग को ना इधर उधर अपने काम की तरफ लगाएं। सिर्फ ये 5 मिनट की ही गेम होती है। 5 मिनट के बाद क्या होता है, आपकी भूख खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, और आपको खाने पीने की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाती है, और आपका जो मेटाबॉलिज़्म है वो भी मतलब काम करता है, और अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे जी ये मैंने मटन बनाया था, ये मैंने दोपहर को बनाया था, और कोई मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर इसकी नहीं कर रही थी, बस ये भी मैंने दोपहर को बनाया था। अभी मैं इसको भी जैसा कि बताया कि गर्म करके हॉट पॉट में डाल के रख दूँगी। और यहाँ पे जो गोश्त बॉयल हो रहा है, ये मेरी बिल्लियों का गोश्त बॉयल हो रहा है। मेरे घर में 4 से 5 अदद बिल्लियाँ हैं, जिनके लिए मैं डेली 2 किलो गोश्त बॉयल करती हूँ, या कभी 1 किलो कर लेती हूँ, और फिर मैं उनको ये 1 या 2 दिन ऐसे खिला देती हूँ।
तो उनकी इतनी आदत होगी गोश्त खाने की। अच्छा, कुछ लोगों की जो बिल्लियाँ होती हैं ना वो कच्चा गोश्त खाती है, और जो मेरी बिल्लियाँ हैं ना बस उनको पका हुआ ही गोश्त चाहिए इस तरह, और सिर्फ पका हुआ नहीं चाहिए उनको। इसके अंदर उनको सूखा धनिया भी चाहिए, उनको नमक भी चाहिए, उनको हल्दी भी चाहिए, टेस्टी सा उनको गोश्त पका हुआ चाहिए मेरी बिल्लियों को। तो खैर ये दूध मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए सबसे पहले मैंने इसको डाल के रख दिया था। अभी ये नॉर्मल मतलब रूम टेम्परेचर पे आ गया था। तो क्योंकि आजकल गर्मियां हैं, जो हमें दही जमाना चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। तो बस मैं अभी इसमें झाग लगा रही थी, और सुबह मैं इसकी बनाऊंगी लस्सी। और ये इतनी मज़े की लस्सी बनती है ना इस तरह से, अगर हम दूध जमा के रखें और थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल दें। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जो हम ना बेकरी से नमक वो लेते हैं, मक्खन लेते हैं, तो वो थोड़ा सा नमकीन सा होता है। तो इसलिए वो नमकीन होता है कि जो उसमें वो मलाई वगैरह जमा के रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। और अगर आपको भी वैसा चाहिए मक्खन, तो आप भी अपने जब झाग लगाएं दूध में तो थोड़ा सा नमक डाल दें। तो खैर जो जितनी चीज़ें बच जाती हैं उनको सबको स्मोट के मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। और यहाँ पे जी मोहम्मद ज़रार के लिए हो रहा है पानी बॉयल, तो उसके लिए पानी हम बॉयल कर लेते हैं। अच्छा, लोग लेते हैं बाहर से जो पानी मतलब मिलता है मिनरल वाटर, वो बच्चों का दूध उसी में बनाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो हमारे घर में ये फ़िल्टर लगा हुआ है तो मैं यहाँ से पानी लेती हूँ, इसमें थोड़ा सा सौंफ डालती हूँ, इलायची डालती हूँ, और फिर मैं इस पानी को बॉयल कर लेती हूँ। तो हमने हमेशा से मतलब 3 से 4 माह का है माशाल्लाह हमारा बेबी, तो हमने उसका दूध इसी पानी में बनाया है, और पानी को जो बॉयल किया है तो वो इसी तरह से ही बॉयल किया है। तो खैर मैं इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। जब अच्छा से इसमें बॉयल आ जाएगा तो बस मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और सौंफ इलायची भी डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे जी मोहम्मद ज़रार के कुछ आज हमने कपड़े सिए थे, उसकी कुछ ऐसे मतलब निकर्स वगैरह बनाई थी, तो उनमें हम डाल रहे थे लास्टिक, और बस मेरा लास्टिक डाल रही थी और मैं मोहम्मद ज़रार को संभाल रही थी क्योंकि उसकी मम्मा कहीं पर गई हुई थी। और बस वो 1 घंटा ही सिर्फ हमसे आराम करता है, हालांकि छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो अपनी माँ को इतना ज़्यादा कोई पहचानता है ना। तो बस उसने रो रो के बुरा हाल किया हुआ था कि मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। तो हम लोग इतना हैरान थे कि देखें इतने छोटे से बच्चे को भी अपनी माँ का अंदाज़ा है, पता है कि ये मेरी माँ है और मुझे इन्हीं के पास ही चुप करना है। तो जब मेरी आई थी बेटी तो उस वक्त वो ऐसे चुप कर गया था ना उसके पास जाके, और फ़ौरन सो गया था, दूध पी के तो सो गया था। तो हमसे तो वो बहुत रोए जा रहा था, चुप ही नहीं कर रहा था। तो खैर जी यहाँ पे पानी भी बॉयल हो चुका था, और जो मैंने बिल्लियों के लिए चिकन बनने के लिए रखा था वो भी बन चुका था। दिन में आज मैं बनाना भूल गई थी, और मेरी बिल्लियाँ इतना ज़्यादा कोई शोर कर रही थी, इतना मुझे परेशान कर रही थी और लड़ भी रही थी कि आज ना आपने क्यों नहीं बनाया है हमारे लिए हमारा खाना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उनके लिए ले लूँगी चिकन, और इसको छोटे छोटे इसके पीसेस करूँगी और इनके सामने रख दूँगी। अच्छा, बेज़बान जो जानवर होते हैं ना वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर हम थोड़ी सी भी उनको तवज्जो देते हैं ना तो वो उसके बदले में हमें ढेर सारा प्यार देते हैं। वो हमारे इतने एहसानमंद हो जाते हैं कि बस पूछे मत। और जब हम इंसानों के साथ इस तरह का प्यार करते हैं, मतलब इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम कभी उनकी कोई मदद कर देते हैं या कोई भी इस तरह का काम उनके साथ कोई भलाई करते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में होते हैं तो हम उनके साथ भलाई करते हैं, तब तो वो हमारे एहसानमंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे उनका अच्छा वक्त आता है तो वो ऐसे हमें भूल जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो इतना जल्दी, मतलब इंसान एक दूसरे के एहसानात को भूल जाता है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात भी हैं, तो जेलसी में, जलन में, हसद में, एक दूसरे के ग़ीबत में, इस तरह से भी हम एक दूसरे मतलब बाकी तमाम इन जानवरों से आगे हैं। तो इस मुकाबले में जानवर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कम से कम वो एहसान तो मानते हैं। मैं थोड़ा सा इनके लिए चिकन रखती हूँ, जब ये खा लेते हैं तो फ़ौरन आते हैं, आके मेरे पैर चूम रहे होते हैं, मेरे हाथ पाँव चूम रहे होते हैं, और इतने एहसानमंद होते हैं, आके मेरे साथ ही सो जाते हैं। तो खैर जी यहाँ पे दालें ली थी क्योंकि बेटी ने वापस जाना था, और बस माँ जो होती है ना वो तो माँ ही होती है।
वो मुझे बहुत ज़्यादा कहती रही कि अम्मा मैं ये वहीं से ले लूँगी, लेकिन क्योंकि उसका छोटा बच्चा है और मेरा दिल मुतमईन ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने उसके लिए ये दालें सारी आधा आधा किलो मंगवा ली थी, और मोहम्मद ज़रार ख़ान के लिए मैंने मंगवाया था साबूदाना और छोटी इलायची, सौंफ, और इन सारी चीज़ों को मैंने शॉपर में बंद करके रख दिया है और उसके सामान के साथ रखा है ताकि वो भूल ना जाए। और यहाँ पे मोहम्मद ज़रार ख़ान खेल रहा था सुमेरा के साथ। और वैसे तो मैं अपनी बेटी के लिए सारा राशन हर चीज़ ही लेकर गई थी, बस मैं ये दालें नहीं लेकर गई थी। उसने कहा था कि मेरे पास हैं पड़ी। जब मैं उसके घर गई तो चेक किया तो बहुत थोड़ी सी रखी हुई थी, ऐसे आधे आधे कप के जितना। तो फिर मैंने सोचा कि ये ले लूँ। वैसे वो 2 बंदे हैं और उनके लिए बस थोड़े सा ही मतलब खाना बनता है, तो उनको काफ़ी है ये 1 महीने के लिए। तो बस मैंने ये लेकर रख दी थी। और शाम को हो रही थी जी बर्गर की क्रेविंग। मेरे बेटे को ज़रूर होती है। जो मेरा बेटा ये दरमियान वाला है, तो उसने लाजमी कुछ ना कुछ बाहर से मंगवा के खाना होता है और मुझे भी खिलाना होता है। तो मेरे ऊपर से बिल्ली गुजरी है, तो इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी हुई है, अचानक से आई है, और कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेल रही हो। वो मुझे इस तरह एहसास दिला रही थी कि तुम कहाँ गुम हो। ये ऐसे करते हैं कि थोड़ी देर मैं इनके साथ बात ना करूं तो ऐसे मेरे ऊपर आके बैठ जाती हैं। तो खैर जी, ये बर्गर हमने मंगवाया था कैफ़े वन से। हाँ, तो इतना कोई गंदा बर्गर था, बस हमने इसको खाने के लिए सिर्फ 1 बाइट ही ली, और इसमें जो गोश्त था वो बासी था, वो अच्छा नहीं था। तो हमने बिल्कुल भी नहीं खाया। मैं तो बेटे से कहती रही हूँ कि आप फ़ोन करें और उनको बताएं कि आपका बर्गर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसमें जो गोश्त था वो बासी था, इससे लोग बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन उसने कहा बस अम्मा अब तो हमने पैसे भी भर लिए, अब वैसे वो पेमेंट वापस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा हमें पेमेंट वापस के लिए फ़ोन नहीं करना है, हमें लोगों की हेल्थ के लिए ही उनसे बात करनी है। लेकिन बस बच्चे बच्चे होते हैं, क्योंकि मेरे पास नंबर था नहीं तो मैं ख़ुद ज़रूर फ़ोन करती। तो बस फिर उसके बाद ना बर्गर तो हमने खाया नहीं, वो खाने की जो एक क्रेविंग थी वो तो थी पड़ी हमें। और उसके बाद जी मैं यहाँ पे ले आती है मीठे, और इसकी कटिंग की है। इसके ऊपर मैं डालूँगी पिंक सॉल्ट, जो काला नमक होता है, पता नहीं पिंक होता है वो वाला, और मैं ये खाऊँगी। इससे ये होता है कि इतनी बंदा फ्रेश हो जाता है। अच्छा, जो भी हो रहा था हमारे लिए बेहतर हो रहा होता है। अगर हम बर्गर खाते तो हमारी सारी डाइटिंग पे जो मैंने आज से शुरू की थी वो पानी फिर जाता। तो बस वो सही हुआ था। और यहाँ पे हम बस ये खाएंगे और फिर उसके बाद मैं अपनी रात वाली मेडिसिन लूँगी और सो जाऊँगी। और जी एक मरतबा फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगे, थोड़ा सा भी आप मेरी चीज़ों से मोटिवेट होते हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अच्छे से कमेंट भी कीजिएगा। और यहाँ पे बेटा मेरे नेल्स काट रहा है, क्योंकि मेरे नेल बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, मैं ख़ुद कभी भी नहीं काट पाती हूँ, तो ये मेरा बेटा ही कटिंग करता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने बेटे से कहा है कि ये मेरे नेल की कटिंग कर दें। इशा की नमाज़ के बाद मैंने वज़ू किया तो नेल मेरे थोड़े से नरम हो गए थे, सॉफ्ट हुए हुए थे। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं फिर ये अपनी नेल की कटिंग करवा रही थी। तो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, बहुत ही मतलब अंदर गोश्त के अंदर घुसे हुए मेरे नेल्स हैं। बहुत मुश्किल होती है मुझे ख़ुद को काटने में। तो ये हमेशा से मेरा यही बेटा मेरे नेल्स काटता है। अल्लाह ताला मेरे बेटे को सुनहरी कामयाबियाँ अता फ़रमाए, हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। हमेशा इसको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बुरी नज़र, बुरी चीज़ों, बुरी सोहबत और बुरे दोस्तों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जी मेरा आज का जो व्लॉग था वो भी यहीं तक का था। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अच्छे से कमेंट कीजिएगा। मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।